हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है उस बल की दिशा क्या होती है और बल का परिमाण कितना होता है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण भी, अगर ये वीडियो लेंथी नहीं होता है तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है उस बल की दिशा और परिमाण कितनी होती है। ठीक, उससे पहले हमें ये रिकॉल कर लेना चाहिए कि जो दो आवेश होते हैं, है ना, अगर अपने पास दो आवेश है प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक, अगर एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू है, और दूसरा भी कैसा है, प्लस क्यू है, तो इन दोनों आवेशों के बीच हमें पता है कि एक बल लगता है। और कौन सा बल लगता है ये भी मालूम है कि दो आवेश अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव भी होंगे तब भी इनके बीच में क्या होगा, कौन सा बल लगेगा, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, और ये माइनस माइनस वाले क्या करेगा यहाँ पे, तो निगेटिव निगेटिव चार्ज जो है वो भी क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और निगेटिव निगेटिव भी क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा होता है। अगर ये पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाता है तो क्या करेगा, तो इनके बीच में होता है आकर्षण। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, आकर्षित कर रहे होते हैं ना, आकर्षित। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इसके बीच भी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, है ना। अगर अपने पास समान आवेश है ना, अगर अपने पास समान आवेश है मतलब जो उनका साइन है, चिन्ह है, वो कैसा है, एक जैसा है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर अपने पास दो आवेश अपोजिट साइन के है ना, तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, एक दूसरे को वो आकर्षित कर रहे होते हैं। क्लियर है। पर किस फोर्स से करेंगे, उसका परिमाण कितना होगा, उसकी दिशा क्या होगी, ये सारी चीजें हमने नहीं पढ़ा था। अब ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, हालांकि अपने सिलेबस में ये चीज नहीं है ना, फिर भी हम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़नी है उस इलेक्ट्रिसिटी का हमें फील आए, ठीक, उस फील के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यानी विद्युत विभव होता है, विद्युत विभवांतर होता है, अगर उनको अच्छे से समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज ले लिया। मैंने यहाँ पे दो आवेश ले लिया, एक Q1 और एक Q2, और कुछ देर के लिए मान लिया कि ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी धनावेश है और ये भी कैसा है, धनावेश है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। उस बल की दिशा क्या होगी और उस बल का परिमाण कितना होगा, वही हम जानना चाहते हैं। ठीक, तो इसको बताया किसने है, तो इसको बताया कूलम सर ने, है ना। कूलम के नियम के थ्रू हम क्या करेंगे, कूलम सर ने हमें इसके बारे में बताया है कि किस दिशा में फोर्स लगेगी और कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा, यानी बल का परिमाण कितना होगा। देखो ये दोनों आवेश हैं, धनावेश हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। पर ये वाला आवेश इस वाले आवेश को जब देखेगा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को जब देखेगा, यानी Q1 जब Q2 को देखेगा तो किस तरफ बल लगाएगा, तो इन्होंने बताया कि ये Q1 आवेश Q2 को इस तरफ फोर्स, इस तरफ बल लगाएगा। Q1 वाला Q2 पर इस तरफ बल लगाएगा, किस तरफ, तो Q1 और Q2 का जो सेंटर है, Q1 और Q2 का जो सेंटर है ना, जो केंद्र है, उस केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा के अनुदिश ही ये बल लग रहा होगा। ये जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो हमेशा Q1 और Q2 के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इसके केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगी, इस रेखा के अनुदिश ही ये बल लग रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर धक्का दे दे या इस साइड धक्का दे दे, है ना, फोर्स लगा दे, बल लगा दे। हमेशा कैसे लगाएगा, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग, उसी रेखा के अनुदिश ये बल लग रहा होगा। अगर मान के चलो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसको प्रतिकर्षित करना है, तो इस तरफ धक्का देगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना, तब ये प्रतिकर्षित होगा। अगर मान के चलो ये माइनस होता, ये प्लस है और ये माइनस होता, तो ये इसको क्या कर रहा होता, आकर्षित कर रहा होता, इस तरफ खींच रहा होता। तो जब खींचता तो कैसे खींचता, किस दिशा में खींचता, तो जब ये खींचता तो इसी वाली रेखा के अनुदिश क्या कर रहा होता, खींच रहा होता। कैसे, ऐसे। और जब ये प्लस था, अगर इसको हमने माइनस लिया होता तो ये वाला इसको क्या कर रहा होता, खींच रहा होता, ऐसे। अभी ये दोनों मैंने कैसा लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला Q1 चार्ज Q2 को क्या करेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, इसी रेखा के अनुदिश। और Q2 वाला क्या करेगा, Q1
आवेश को इस दिशा में क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, इसी रेखा के अनुदिश। क्लियर है? अब ये जो प्रतिकर्षण बल लगा है इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये प्रतिकर्षित कर रहा है तो किसी बल से कर रहा होगा। तो इस बल का जो हम नाम रखेंगे वो ऐसे रखेंगे F21, F21, ठीक है, इसका जो नाम है वो ऐसे रखा जाएगा F21। इसका क्या मतलब है? इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे कि दूसरे पर बल लगा है, दूसरे पर बल लगा है, और लगाया किसने है? पहले वाले ने। जो पहले लिखा है उस पर बल लग रहा है, और जो बाद में लिखा हुआ है ना, उसने बल लगाया हुआ है। इसी तरीके से इस वाले बल का नाम क्या पड़ेगा फिर? तो फोर्स किस पर लगा है? 1 पर। लगाया किसने? 2 ने। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? F12, F12। इसको कैसे? F21। फोर्स किस पर लगा? 1 पर। लगाया किसने? 2 पर। तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो आई होप कि डायरेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा ना। अब बल के परिमाण की बात करते हैं। तो कलाम सर ने इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी, ठीक है। दोनों की जो वैल्यू होगी, मतलब जो परिमाण होगा, दोनों ही बल का जो परिमाण होगा, परिमाण कितना होगा अभी बताता हूं, पर जो परिमाण होगा, है ना, जो परिमाण होगा वो आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इस वाले फोर्स का जो वैल्यू रहेगा, परिमाण रहेगा, वो आपस में क्या रहेगा? बराबर। ठीक, परिमाण बराबर होगा, क्या दिशा बराबर होगी? नहीं। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। इसी के लिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एरो लगा हुआ है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? तो कैसी राशि है? सदिश राशि है ना। यहाँ पे F12 लिखा है सिंपल तरीके से, F21 लिखा है, यहाँ कोई सा एरो नहीं लगाया है। अगर कोई सा एरो नहीं लगा है तो हम क्या ले रहे हैं? इसका बल का केवल परिमाण ले रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं एरो लगा देता तो मैं बल का परिमाण और दिशा दोनों ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या लिया? परिमाण। तो अगर परिमाण की बात करेंगे तो दोनों ही जो बल का परिमाण होगा वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज तुम्हें क्या करना है? याद रखना है। और साथ ही साथ अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ दिशा के साथ, तो दिशा एक दूसरे की कैसे होगी? विपरीत होगी। दिशा एक दूसरे की कैसे होगी? विपरीत होगी, है ना, याद रखिएगा। दिशा एक दूसरे की कैसी होगी? विपरीत। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये वेक्टर फॉर्म है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अगर एक की दिशा, इस वाले की दिशा ईस्ट में है, तो इसकी कैसे है? वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हम अगर इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड इसका लेकर के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेना पड़ेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं? नेगेटिव, ताकि इसका डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है ना। अगर बल के परिमाण की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें? बल के परिमाण की बात करें, तो कलाम सर ने क्या बताया था? कलाम सर ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। देखिए, अब इन्होंने क्या बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, वो बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के, है ना, गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। फिर से, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक। यानी दोनों आवेश को लेना है और क्या करना है? गुणा करना है। दोनों आवेश को लेना है और क्या करना है? गुणा करना है। क्या बोला इन्होंने कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, वो बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। इनका गुणनफल करो और क्या कर दो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा के इसके साथ जो है रिप्रेजेंट कर दो, है ना। और इन्होंने एक बात और बोली कि इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, वो बल इनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा। दूरी जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि जो दूरी है वो कैसा रिलेशन रखेगी फोर्स के साथ? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पर जो इनके बीच की दूरी होती है, ठीक, उसका हमें वर्ग करना होता है, तब जाके लगाना होता है, ठीक। तो फिर से एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ इसको, क्या चीज? कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। फिर से सुन लो एक बार कि कलाम सर ने इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसके परिमाण को कैसे बताया? तो कैसे बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम Q1 और Q2 को बढ़ा दें, है ना, मैंने इस Q1 को डबल कर दिया और इस Q2 को भी क्या कर दिया? डबल कर दिया।
अगर दोनों आवेशों को मैंने क्या कर दिया, डबल, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। इसको डबल किया 2 गुना, इसको भी 2 गुना किया तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पहले फोर्स थी, जो पहले बल लग रहा था उसका कितना हो गया, 4 गुना हो गया। फिर से समझा देता हूं इसको कि मान के चलो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है कितना Q2, और बाद में इसी को कर दिया गया 2Q1 और इसको कर दिया गया 2Q2। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा होगा, मान के चलो यहाँ का सेपरेशन और यहाँ का सेपरेशन, सेपरेशन क्या है, दोनों का सेम है, मतलब यहाँ भी R है और यहाँ भी कितना है, R है। तो इसके बीच जो लगने वाला बल होगा वो होगा Q1 Q2, है ना, Q1 Q2। अगर प्रोपोर्शनल सिंबल की बात करें तो, है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2Q1 और क्या चीज Q2, छोटा छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। ये अपने पास 2Q1 और यहाँ पे 2Q2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला F है तो इस वाले को F डैश मान लें कुछ देर के लिए, तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे Q1 Q2, तो Q1 Q2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F। तो जो F डैश की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, जो बाद में जो बल है वो कितना आ जाएगा, पहले वाले का 4 गुना, तो यही ये कहते हैं ना गुलाम सर, यही कहते हैं क्या चीज कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो बल, उस बल का जो परिमाण है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती। यानी आप आवेशों की मात्रा को बढ़ाएंगे तो बल की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, बल का परिमाण भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, पर अगर आप दूरी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, सोचो कि अगर आपने दूरी को बढ़ा दिया तो इनके बीच जो बल लग रहा होगा वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, दूरी ज्यादा हो गई। अगर दूरी ज्यादा हो गई तो जो बल लग रहा है उस बल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैसे कम होगा, तो इस तरीके से कम होगा। तो इस रिलेशन से इन्होंने क्या किया, फोर्स के परिमाण को बताया। लेकिन सुनो, इसको भी कंबाइन करके इन्होंने एक फॉर्म दिया, क्या चीज कि अगर हम ऐसे लिखें, दोनों को एक साथ लिखें तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 Q2 के, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये चीज बताया इन्होंने, तो हमने इसको क्या कर दिया, कंबाइन, Q1 Q2 यहाँ पे लिख दिया और 1/r², 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा Q1 Q2, है ना। तो ये आ गया अपने पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अगर आप प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएं तो आपको पता होगा कि जब भी प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है जो कि क्या होता है, कैपिटल। यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा वो कैपिटल K होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना, समानुपाती नियतांक। अब तो ये आएगा K, Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या चीज, r²। तो ये फार्मूला बनेगा किसका, जो इनके बीच बल लग रहा है उस बल के परिमाण का। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है उस बल का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। फिर से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज, r²। ये बल का क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे भी जो K है, ये K क्या है आपका, K आपका समानुपातिक नियतांक है, ठीक, समानुपातिक नियतांक, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। K की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है K की, तो ये होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। अब ये कहां से लिख दिया, ध्यान से देखो, फोर्स का जो यूनिट होता है, जो बल का परिमाण, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। r² का क्या होगा, r एक दूरी है, दूरी का मीटर होता है ना, उसका भी स्क्वायर किया गया है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। K का हमें यूनिट निकालना है, K का मात्रक निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, K को यहीं छोड़ो, R को यहाँ मल्टीप्लाई करो, Q1 Q2 को नीचे करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर R यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो r² हो जाएगा, FR², F का न्यूटन, r² का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बढ़िया से लिख दे इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कुलाम, चार्ज 2 बार है तो यहाँ पे कुलाम इसका होगा, एक कुलाम इसका होगा, तो कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर। तो जो K का यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के कुलाम स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके काम की चीज नहीं है, बहुत ज्यादा, है ना, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। जो K की वैल्यू है ना, जो K की वैल्यू है ये वाली, ये कहाँ पे, ये जो वैल्यू है वो किसके अंदर है, एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर है, नहीं, हवा के अंदर या निर्वात के अंदर, है ना, लिख लेना वैक्यूम, ठीक, एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर ये वाली वैल्यू है, ठीक। अब जो K की वैल्यू होती है, K की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0,
जो के होता है, ठीक, इस के को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है, निर्वात की या हवा की विद्युतशीलता होती है, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, ठीक, इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ना, 8.85 × 10 की पावर -12 होता है ना, और यूनिट क्या होता है उल्टा, कूलम स्क्वायर बटा के न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, कि F = k q1 q2 / r² होता है। k की जगह पे हम चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो जो F का फार्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q1 q2 / r²। तो ये आपका फार्मूला बन सकता है किसका, F का, फोर्स का। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो F12 और F21 आया है मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, तो हम कायदे से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं, F की वैल्यू, जो यहाँ पे F की वैल्यू आई है ना, वही वैल्यू किसकी होगी, ये जो वैल्यू आई है या यहाँ पे जो वैल्यू आई है वही वैल्यू F12 की होगी और F21 की होगी। इन जनरल फॉर्म मैंने दोनों बराबर था तो इसको मैंने किससे लिख दिया, F से लिख दिया। तो जब चाहे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे F12 या F21 लगा सकते हैं। क्लियर है। तो ये अपने पास था दो आवेश के बीच लगने वाले बल की दिशा और परिमाण। परिमाण कितना, k q1 q2 / r², और जो दिशा है वो किधर, तो इस के केंद्रों को, दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उस रेखा के अनुदिश ही ये बल लग रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो भैया मैंने आपको बताया कि अगर दो आवेश अपने पास, एक Q1 और एक Q2 है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, अगर ये r दूरी पर रखे गए हैं तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसका जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, F बराबर k Q1 Q2 / r², है ना। ये मैंने आपको बताया और हम सबको किसने बताया है, तो कूलम सर ने बताया ना। तो F = k Q1 Q2 / r² के बराबर होगा इनके बीच जो लगने वाला बल रहेगा उसका परिमाण। ठीक है, तो ये बल कैसे लगेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। इसको बोलेंगे F12 और इसको बोलेंगे क्या चीज, F21। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है ना। और अगर यहाँ पे मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे। ये इनकी क्या हो गई, इनके बीच के इनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो हो गई। तो ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा। अगर ये Q1 है, ये Q2 है ना, तो इस वाले का नाम पड़ेगा F12, है ना, F12। फोर्स किस पर लगा, 1 पर लगाया किसने, 2 ने, है ना, तो F12 ना। ये वाला भी इस पर क्या करेगा, मतलब Q1 चार्ज Q2 पर भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, कितने का, उसका नाम क्या पड़ेगा, F21 पड़ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो अगेन अगर इसके बीच का सेपरेशन r है तो इनकी वैल्यू भी कितनी होगी, F12 = k Q1 Q2 / r²। ठीक है, ये इसका जो है परिमाण हो जाएगा, इनके बीच जो लगने वाला बल है उसका। चाहे F12 लिखो चाहे F21 लिखो, दोनों की जो परिमाण, दोनों का जो परिमाण आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये चीज मैंने आपको बताया। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तब भी ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ऐसे और ऐसे रिपेल कर रहे होंगे, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तरफ। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, +Q चार्ज है। ठीक, अब ये जो +Q चार्ज है, इस +Q चार्ज के चारों ओर इन चारों ओर, है ना, इस तरफ एक क्षेत्र है ना। इस क्षेत्र में कोई एक छोटा सा चार्ज Q0, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, एक छोटा सा चार्ज Q0, इसको और छोटा बना दे, एक छोटा सा चार्ज Q0 आ जाता है। ठीक है, Q0 मतलब क्या चीज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, धन परीक्षण आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग, धन परीक्षण आवेश।
आवेश, ठीक है। ये अपने पास एक छोटा सा चार्ज है Q0 जिसका नाम क्या है, धन परीक्षण आवेश। इसके पास एक स्पेशलिटी होती है, ठीक, बात करेंगे उसकी। इस छोटे से चार्ज को हम क्या करते हैं, इस आवेश के क्षेत्र में लेके आते हैं, इस आवेश के क्षेत्र में, मतलब इस आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लेके आते हैं। हम इसको इस वाले लोकेशन में लेके आएंगे, इस वाले लोकेशन में लेके आएंगे, है ना। और मान के चलो हमने इसको इस वाले लोकेशन पे लाया, इस वाले लोकेशन पे लाए, इस वाले लोकेशन पे लाए और इस वाले लोकेशन पे लेके आए, एक यहाँ पे लेते हैं ना। इस चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से कहीं से, मतलब उठा के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लेके आ रहा हूँ ए वाले पर, बी वाले पर, सी वाले पर और डी वाले लोकेशन पर। जब मैं ए पर लेके आया इस चार्ज को, तो मैंने देखा इस चार्ज पर कोई बल नहीं लग रहा है। अरे ये एक चार्ज है, ये पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ कि इन दोनों आवेशों के बीच हमने देखा कोई बल नहीं लग रहा है, मतलब ये वाला इसको प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है। मैं बी पे लेके आया, यहाँ भी देखा यहाँ पे कोई प्रतिकर्षण नहीं है। फिर मैं क्या किया कि इसको उठा के सी पर लाया, किस पर लेके आया, इस चार्ज को उठा के लेके आया कहाँ पे, सी पर। जब सी पर लेके आया मैंने देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को ऐसे रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। मैं क्या किया, इस Q0 को उठा के इस वाले लोकेशन पे लेके आ गया, इस Q0 को उठा के, इस छोटे से चार्ज को उठा के लाके मैं यहाँ रख दिया, ठीक। मान के चलता मैं ये वाला जो पॉइंट है उसका नाम O है, ठीक। O पे लेके आया, मैं देखा यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है। जब लाके यहाँ रखा तो मैं देखा फिर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैं यहाँ रख रहा हूँ तब भी नहीं लग रहा, यहाँ रख रहा हूँ तब भी नहीं लग रहा, है ना। पर यहाँ जब रखता हूँ तो क्या होता है, सी वाले पॉइंट पे जब रखता हूँ तो क्या होता है, इस Q0 पर एक बल लगता है। तो मैं बोलता हूँ यार यहाँ नहीं लग रहा है ना, इस रीजन में, इस क्षेत्र में नहीं लग रहा है, और इस वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, जब इसके इधर आता हूँ, इस वाले फील्ड में आऊंगा, इस साइड आऊंगा, तो मैं देख रहा हूँ कि ये वाला इस पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है ना, इस छोटे से चार्ज पर बल लगा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये जो चार्ज है, आवेश है, वो क्या कर रहा है, अपने चारों ओर जो क्षेत्र है उसके कुछ भाग में ही अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, अपना प्रभाव क्रिएट करता है, अपना प्रभाव बनाता है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेश क्या करेगा, एक बल का अनुभव करता है, ठीक। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई एक आवेश जब लाया जाता है तो वो एक बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे लाया था तो फोर्स लगा था, यहाँ पे लगाया तो फोर्स लगा था, पर यहाँ पे लाने पर फोर्स नहीं लगा था, यहाँ पे फोर्स नहीं लगा था, ठीक। अगर यहाँ लाने पर फोर्स नहीं लगता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस वाले का कोई प्रभाव नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे लाया तो लगा, इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज ने यहाँ पे क्या किया है, फील्ड बनाया हुआ है, ठीक, एक क्षेत्र बनाया हुआ है, और इलेक्ट्रिक चार्ज ने ये क्षेत्र बनाया हुआ है, मतलब विद्युत आवेश ने ये क्षेत्र बनाया हुआ है, ठीक। इसलिए हम इस क्षेत्र का नाम रखेंगे क्या चीज, विद्युत क्षेत्र। तो कुल मिला जुला के विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश, अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, तो उस आवेश का जिसने बल लगाया है ना, जिस पर बल लगाया उसका विद्युत क्षेत्र नहीं, जिसने बल लगाया है उसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे किसके विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो जिस आवेश ने बल लगाया है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इस आवेश की बात हो रही है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसका क्या हो गया, डेफिनेशन। मतलब कोई एक आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र होगा जिसमें कोई अगर दूसरा आवेश आता है तो उस पर एक बल लगता है या वो एक बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, है ना, दोनों में से कोई सा ना। अब
बात करेंगे किसकी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है ना, थोड़ा हम पता करें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, क्या सेम फोर्स लगता है कि अलग अलग फोर्स लगता है। वो जो चार्ज है वो बल अनुभव करेगा, तो इस वाले लोकेशन पर कैसा बल अनुभव करेगा, इस पर कितना करेगा, इस पर कितना करेगा, यहाँ ज्यादा बल अनुभव करेगा कि यहाँ ज्यादा बल अनुभव करेगा, कि यहाँ ज्यादा बल अनुभव करेगा। तो हमें पता है कि जब आवेश, मतलब पता होना चाहिए कि जब आवेश की जितना पास आता जाएगा उतना क्या होगा, बल का मान बढ़ता जाएगा, है ना। दूर रहेगा तो बल कम लगेगा, पास आएगा तो बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो कितना ज्यादा लगेगा, उसका अमाउंट क्या होगा, उसकी बात करेंगे। और उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, या उसी को हम डिफाइन करते हैं या नाम रखते हैं क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आवेश ने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाया है उस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उसकी बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम इंग्लिश में लिखते क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो केवल क्या करना है, इसका फार्मूला देख लेना है ना। अब देखिएगा, ये अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लो कि कैसे कैसे इसका डायग्राम बनेगा। इसके चारों जो फील्ड लाइन होगी, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज लेके आएंगे Q0, एक छोटा सा चार्ज, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कैसे इसको बता देते हैं ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज क्या लेके आएंगे Q0, बहुत छोटा सा चार्ज, इससे भी छोटा चार्ज, है ना, ये Q0 लेके आ गए। अब क्या होगा, ये एक छोटा सा चार्ज है Q0 और ये बड़ा सा चार्ज क्या है, Q है। Q0 की स्पेशलिटी क्या है, इसका नाम क्या है, तो बताया मैंने कि Q0 को हम क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश। Q0 क्या होता है, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, ठीक, इकाई धन परीक्षण आवेश को इकाई बोलो, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, इकाई धन परीक्षण आवेश। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो चार्ज है, दुनिया में ऐसा चार्ज है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। पहली बात तो दुनिया में जितने चार्जेस हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, पर ये इकलौता ऐसा है जो अपना विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा, एक्सेप्शन है ये, और ऐसा कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए ये हाइपोथेटिकल चार्ज है ना, फालतू में ऐसा कंसेप्ट सोचा गया है। ठीक, क्या करने के लिए, तो इस आवेश के चारों जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र को पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाने के लिए, पिक्चर के फॉर्म में दिखाने के लिए, तस्वीर के फॉर्म में दिखाने के लिए ना। किसने ऐसा करा था, तो माइकल फैराडे ने करा था, ठीक है, फैराडे सर ने ये काम किया था। ध्यान से देखो, तो ये जो Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज को उठा के हम लेके आएंगे इस चार्ज के, इस आवेश के क्षेत्र में। तो ये क्या करेगा, इस पर इसका सेंटर ये होगा, तो इस पर लगाएगा बल, इस पर लगाएगा बल, हमने पढ़ा, इस पर लगाएगा बल, ठीक है। और हमने मान लिया कि ये जो बल लग रहा है वो कितना है, F लग रहा है। इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, जो बल का अनुभव किया, उस बल का जो वैल्यू आया वो कितना आया, F आया। हम लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो मान के चलते हैं कि ये जो बल लगा है वो इस डायरेक्शन में लगा है, तो हम कहेंगे भैया इस वाले पॉइंट पर, जिस जगह पे ये रखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ये है, तभी तो इस तरफ बल लगा है ना, तभी तो इस तरफ बल लगा है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, इसने जो अपना विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, ठीक, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, तभी ये बल इस तरफ लगा है। तो हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में क्या कर लिया, एक ऐसे फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर ली ऐसे, कि भैया इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनाया गया है इस वाले पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन ये है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया। इसी तरीके से हर एक लोकेशन पर रखते हुए इस चार्ज को एक एक लोकेशन पे हमने रखा और इसके चारों ओर हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया। तो जो डायग्राम आया वो कुछ ऐसा आया, जो डायग्राम आया वो कुछ ऐसा आया, इस तरीके से, ठीक, ऐसे। हर एक जगह पे हमने क्या किया, Q0 रख करके चेक किया कि उस पर किस तरह फोर्स लग रहा है। सब पे देखा कि ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है ना, Q0 हर जगह पे क्या किया, डायरेक्शन चेक किया, तो ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा था। और दिशा क्या थी, ये वाली दिशा थी, कि फोर्स इस तरफ लग रहा था, ठीक है। और हमेशा इसको कैसा लेना है, जब आप टेस्ट करेंगे तो इसको कैसा लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि ये है ही ऐसा, पॉजिटिव ही लिया गया है ना।
तो चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाने के लिए, मतलब इन रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं होती है ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से बनी है, तो इस छोटे छोटे चार्ज को लाके टेस्ट करवा के जो है बनाया गया है। ठीक, और किसने बनाया था ये चीज? तो ये किया था किसने? फैराडे सर ने। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज जब लेके आएंगे, क्या करने के लिए? इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनाया गया है उसको टेस्ट करने के लिए कि उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी, इसने जो विद्युत क्षेत्र बनाया है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी, उसको टेस्ट करने के लिए तो हमेशा हम कौन सा चार्ज लेके आएंगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेके आएंगे, चाहे यहाँ प्लस क्यू हो चाहे यहाँ पे माइनस क्यू हो, है ना, याद रखिएगा। अब तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक, ये क्या है? इसका डायग्राम है। तो पॉजिटिव जो चार्ज रहेगा, जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी कुछ ऐसे होंगी। उसका डायग्राम भी एकदम सेम ऐसे ही होगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बस क्या चेंजेस आएगा? यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो त्रिज्यता किधर होती है? देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। जो पॉजिटिव चार्ज की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो किस तरफ होती है? बाहर की तरफ होती है। त्रिज्यता बाहर की ओर, माने त्रिज्या से जाती है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये किधर से पास करेंगी? तो इसके त्रिज्या से होते, मतलब सेंटर से होते हुए क्या करेगा? पास करेगा, केंद्र से होते हुए पास करेगा। और केंद्र से होते हुए कौन पास करता है भाई? रेडियस पास करता है। ठीक, त्रिज्या पास करती है। तो इसीलिए बोला कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक, वो आवेश के रेडियस के अलोंग होती है ना, रेडियस के अलोंग होगी, यानी त्रिज्यता होगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा वो अपनी त्रिज्या के मतलब त्रिज्यता बाहर की ओर बनाएगा, त्रिज्यता बाहर की ओर। ठीक, त्रिज्यता बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा कौन? पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक, जो ऋण आवेश है, वो क्या करेगा? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा वो कैसे बनाएगा? त्रिज्यता अंदर की ओर। देखो, ये त्रिज्यता कैसा है? अंदर की ओर। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है? अंदर आ रही है। और यहाँ पे क्या है? फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो बाहर जा रही है। कैसे? त्रिज्यता बाहर जा रही है। और ये आ रही है अंदर। कैसे? त्रिज्यता, त्रिज्यता क्या हो रहा है यहाँ पे? अंदर आ रही है ना, ये त्रिज्या से होते हुए, त्रिज्या से होते हुए। ठीक, इसकी रेडियस से होते हुए क्या कर रही है? ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर की ओर आ रही है। तो आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायग्राम है और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से डायग्राम है। किसका? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, किसके बारे में पढ़ने के लिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने के लिए। देखो, फिर से बनाते हैं इसको, क्या चीज, अब आसानी रहेगी इसको समझने में, है ना। मान के चलो अपने पास प्लस क्यू है और इससे आर डिस्टेंस पर, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर भैया? इस आवेश से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। यहां से जो डिस्टेंस है, यानी इसके सेंटर से डिस्टेंस है ये, है ना, यहां से जो डिस्टेंस है ये कितनी है? आर है। और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, वो आपको जो है कैलकुलेट करना होता है या समझना होता है। ठीक, तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? ई बराबर, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेके आएंगे? छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, छोटा सा चार्ज। ठीक, कौन सा चार्ज? वही यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। लाके इसको क्या कर देंगे? यहीं पे इस लोकेशन पे लाके रख देंगे। तो क्या होगा? ये वाला चार्ज इस पर बल लगाएगा। ठीक, तो इसके द्वारा कितना बल एक्सपीरियंस किया गया, ठीक, उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करेंगे ई से। तो ई बराबर क्या होगा? इसने कितना बल एक्सपीरियंस किया? एफ अमाउंट का, डिवाइड बाय क्या? ये चार्ज। ठीक, तो इकाई आवेश, इसको 1 बना दो। 1 अगर बना दिया तो ये F और E क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो इकाई धन परीक्षण आवेश के द्वारा, इकाई धन परीक्षण आवेश के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए, अनुभव किए गए बल की मात्रा ही क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर इसको हम 1 कर दें तो E किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। तो इस चार्ज ने कितना बल एक्सपीरियंस किया
इस यूनिट चार्ज ने, इकाई धन परीक्षण आवेश ने कितना बल अनुभव किया, उसी बल की मात्रा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो E बराबर होता है F डिवाइड बाई क्यू नॉट। अगर हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, E के ऊपर वेक्टर का सिंबल, F के ऊपर भी क्या चीज, वेक्टर का सिंबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड की इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, E के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। और E का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में बल होगा, जिस डायरेक्शन में बल लगेगा, उसी दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्लियर है? आगे देखो, अब इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। मान के चलो अगर मुझे इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसका फार्मूला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स की वैल्यू को रख दूंगा। मुझे मालूम है कि जो फोर्स इनके बीच लगने वाला है, F की वैल्यू वो कितनी आने वाली है, वो होती है K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी भी पढ़ा है कि जो दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है वो K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे क्या चीज, Q नॉट है, यहाँ पे प्लस Q और ये Q नॉट है, तो यहाँ पे दोनों चार्ज कौन कौन से हैं, K Q नॉट डिवाइड बाई क्या चीज, इनके बीच के सेपरेशन कितना है, R, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। तो ये फोर्स लगेगा, है ना, किस पर लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पर, Q नॉट वाले चार्ज पर। तो जो E की वैल्यू होगी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, इस वाले से इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नाउ E बराबर F की वैल्यू K Q नॉट डिवाइड बाई क्या आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग अभी तो हमने फोर्स की वैल्यू लिखा, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q नॉट भी लिखेंगे। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज, बचेगा यहाँ पे E बराबर K Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे लेवल बढ़ गया है ना, एक्स्ट्रा हो गया, मतलब थोड़ा सा हम 12th के अंदर चले गए हैं, फिर भी वैल्यू नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम कंसेप्ट तो सीखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है। तो इकाई धन परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिस बिंदु पर वो छोटा सा चार्ज रखा गया होगा। यानी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए कि कितनी होती है, तो क्या करो, यहाँ का सेपरेशन देख लो और फॉर्मूला कौन सा लगा दो, E इज इक्वल टू के क्यू। मान के चलो ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, R1 है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला चार्ज के क्यू डिवाइड बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। इतना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक, फिर से देख लो, E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई क्यू नॉट किया, F की जगह पे क्या रखा, जो इनके बीच फोर्स लग रहा था के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, उसी को F की जगह पे रख दिया है। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो इस तरीके से करेंगे। हाँ, तो चलो देखो ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। तो इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है ना। इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।